हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एस डी के क्लासेस। आज हमारा एस डी के प्राप्ति का तीसरा दिन है। अब तक हमने 100 क्वेश्चन कर लिए हैं एमसीक्यू टाइप। ठीक है, आज हम और 50 क्वेश्चन करेंगे। जितने भी अब तक हमने क्वेश्चंस किए हैं वो सारे प्रीवियस ईयर के थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आज की वीडियो में भी हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। अच्छा लगा आप लोगों का प्यार देख के, अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं वीडियोज़ पे। ठीक है, और आप लोग शेयर करिए अपने दोस्तों से ज़्यादा ताकि और भी अच्छे व्यूज़ आ सकें। ठीक है, कमेंट करें, आंसर्स बताएं अपने खुद से। अगर कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो वो पूछें। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास में पहले क्वेश्चन पे। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है विच इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है? तो कौन सा है? स्किन। क्या है? स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी प्रोटेक्टिंग द इंटरनल ऑर्गन्स। क्या करता है? जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करती है क्या? हमारी स्किन। और ये क्या है? लार्जेस्ट होती है हमारी बॉडी में। ठीक है, सबसे बड़ा अंग होता है हमारे शरीर का। विच मेटल इज प्रेमली यूज्ड फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट बनाने के लिए कौन से मेटल का हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? तो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम। कौन सा? एल्यूमिनियम वो मेटल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं किसके लिए? एयरक्राफ्ट्स बनाने के लिए। अब इसकी खासियत क्या होती है, किस वजह से यूज़ करते हैं? सबसे पहले इसका जो वेट होता है वो लाइट होता है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और रजिस्टेंस कर सकता है। ठीक है, मतलब झेल सकता है। मेकिंग इट आइडियल फॉर द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले इसकी खूबियाँ क्या क्या होती है? ये हल्का होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है और अच्छे खासे प्रेशर को झेल सकता है। इसी वजह से एयरक्राफ्ट के लिए सबसे बेस्ट होता है। ठीक, आगे। हु वॉज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, कब से कब तक रहे थे ये रहे थे 1952 से 1961 तक। ठीक है, कब से? सॉरी, 1962 तक। 10 साल रहे थे। 1952 से 1962 तक रहे थे। ठीक, कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वॉट इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है? अधिकतर सभी जानते हैं। कौन सा? हॉकी। ठीक है, तो हॉकी इज कंसाइडर द नेशनल स्पोर्ट ऑफ इंडिया ऑल्दो द कंट्री डज नॉट हैव एन ऑफिशियल नेशनल स्पोर्ट। ठीक है, कोई ऑफिशियल नहीं है इसलिए हम क्या करते हैं? हॉकी को ही मान लेते हैं, या फिर हॉकी ही है हमारा नेशनल स्पोर्ट्स। विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। ठीक है, कौन सा स्टेट है जिसे 5 नदियों का वो माना जाता है? ठीक है, 5 नदियों की भूमि माना जाता है, तो वो है पंजाब। कौन सा? पंजाब। ठीक है, क्या है? पंजाब इज नोन एज द लैंड ऑफ 5 रिवर्स ड्यू टू द प्रिसर्व ऑफ 5 मेजर रिवर्स। ठीक है, यहाँ पे 5 जो बड़ी रिवर्स हैं, ठीक है, वो बहती हैं। कौन कौन सी? सुतलुज, बीस, रवि, छनेब और द झेलम। ठीक है, ये 5 रिवर हैं, सुतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। ठीक है, ये 5 नदियों के नाम है जो कहाँ पे बहती हैं? पंजाब में बहती हैं। ठीक है, इसलिए हम क्या कहते हैं? 5 नदियों का शहर भी कहते हैं। ठीक है, या फिर 5 नदियों की भूमि कहते हैं। किसको? पंजाब को। वॉट इज द स्टडी ऑफ वेदर कोल्ड। ठीक है, जब हम वेदर की स्टडी करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? मेट्रोलॉजी। क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी भी कहते हैं, या फिर मौसम विज्ञान भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी। तो मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वेदर, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। ठीक है, क्लाइमेट की, एटमॉस्फेयर की और वेदर की स्टडी को हम क्या कहते हैं? मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर? आ गए अब तक के सारे क्वेश्चन समझ में? चलते हैं आगे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं ये। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछे भी जा चुके हैं। विच गैस इज मोस्ट अबेंडेंट इन द अर्थ एटमोसफेयर। ठीक है, तो अर्थ के एटमोसफेयर में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है? तो हमने कल भी देखा था कौन सी? नाइट्रोजन गैस, जो कितनी है? 78% हमारे अर्थ के एटमोसफेयर में प्रेजेंट है। ठीक है, तो नाइट्रोजन गैस कितनी परसेंट है? 78% नाइट्रोजन है। और ऑक्सीजन कितनी है? 21% हमारे कौन सी है? ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वॉट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के अंदर सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है? मरकरी। ठीक है, बुध। कौन सा? मरकरी। और ये क्या है? क्लोजेस्ट है किसके? सन के। ठीक है, सन के सबसे पास कौन सा है? मरकरी ही है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। वॉट इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द अर्थ। ठीक है, तो अर्थ को जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है वो कहाँ से मिलती है? सूर्य से, यानी सन से।
सन क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का, ठीक है, प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का अर्थ के लिए। प्रोवाइडिंग लाइट एंड हीट, क्या क्या देता है, लाइट और हीट प्रोवाइड करता है किसको, अर्थ को, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी भी माना जाता है। अगला, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट मून्स, ठीक है, सबसे ज्यादा मून्स कौन से प्लैनेट पे हैं, ठीक है, कौन से पे, जुपिटर, जिसको क्या भी बोलते हैं, बृहस्पति भी बोलते हैं, ठीक है। तो मून्स किस पे ज्यादा है, जुपिटर हैज द मोस्ट मून्स इन सोलर सिस्टम विथ 79 कंफर्म्ड मून, ठीक है, और भी हो सकते हैं लेकिन जितने अभी कंफर्म हुए हैं वो कितने हैं, सिर्फ 79 है, ठीक। चलते हैं आगे। हु रोट द फेमस बुक गीतांजलि, ठीक है, तो गीतांजलि किसने लिखी थी, गीतांजलि लिखी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। गीतांजलि इज अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स बाय रविंद्रनाथ टैगोर डेट वॉन हिम द नोबेल प्राइज इन द लिटरेचर इन 1993। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था अपनी इस बुक के लिए, जो कौन सी थी, गीतांजलि। और गीतांजलि में क्या था, कलेक्शन ऑफ पोएम्स थी, ठीक है, किसने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने और क्या किया है, हमारा जो राष्ट्रीय गीत है जनगण मन, ठीक है, वो भी लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है। विच ऑर्गन इज द ह्यूमन बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिल्टरिंग ब्लड्स, ठीक है, तो मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त के फिल्टर करने के लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है, तो कौन सा होता है, किडनी, कौन सा, किडनी। तो किडनी इज द फिल्टर वेस्ट एंड द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड टू फॉर्म यूरिन, ठीक है, यूरिन बनाने के लिए क्या करते हैं, वेस्ट को इकट्ठा करते रहते हैं, फिर ब्लड को फिल्टर करते हैं, ठीक। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो सबसे छोटी बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी के, स्टेप्स है, कौन सी, स्टेप्स इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द मौर्य एम्पायर, ठीक है, तो मौर्य एम्पायर के फाउंडर थे चंद्रगुप्त मौर्य, कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य, द मौर्य एम्पायर इन 322 BC, ठीक है। आफ्टर ओवरथ्रोइंग द नंदा डायनेस्टी, ठीक है, नंदा डायनेस्टी को हटाने के बाद कौन आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, जिन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त मौर्य फाउंडेशन या फिर चंद्रगुप्त एम्पायर की फाउंडेशन की थी, ठीक है, किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। इन विच ईयर डिड द जलियांवाला बाग मैसेकर अकर्स, ठीक है, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी ईयर में हुआ था, 1919 में, किसमें हुआ था, 1919 में, कितने तारीख को, 13 अप्रैल को, ठीक है, कहाँ पे, अमृतसर में, पंजाब। ड्यूरिंग अ पीसफुल प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रोलेट एक्ट, जब रोलेट एक्ट के खिलाफ क्या कर रहे थे, प्रदर्शन किया जा रहा था, वो भी पीसफुल, ठीक है, मतलब शांतिपूर्वक। तो उस समय क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 में। हु वॉज द फर्स्ट मुगल एम्परर ऑफ इंडिया, इंडिया के पहले मुगल एम्परर कौन थे, तो बाबर, ठीक है, कौन था, बाबर था जो इंडिया का पहला मुगल एम्परर था। बाबर वॉज फाउंडेड द मुगल एम्पायर इन इंडिया आफ्टर हिज विक्ट्री इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। 1526 में पानीपत का बैटल जीतने के बाद, ठीक है, बाबर ने क्या किया, इंडिया में अपना आप को स्थापित कर लिया, ठीक है। तो पहले मुगल एम्परर था जो इंडिया में आया था, ईयर 1526, ठीक है, इंपॉर्टेंट होती हैं ईयर्स। हु लेड द डांडी मार्च इन 1930, ठीक है, तो डांडी मार्च को किसने लेड किया था, महात्मा गांधी ने, किसने, महात्मा गांधी ने। प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सोल्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, किसके खिलाफ, जो सोल्ट पे टैक्स लगाया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसके खिलाफ क्या किया था महात्मा गांधी ने। डांडी मार्च की यात्रा स्टार्ट की थी कब, 1930 में, ठीक। ईयर्स पे ध्यान देना, ठीक है, क्योंकि ईयर्स पे क्वेश्चन बहुत फंसते हैं। विच बैटल मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, कौन सा वो बैटल था जिसने इंडिया में ब्रिटिश रूल की स्थापना कर दी थी, ठीक है, तो कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी, ठीक है, कब लड़ा गया था, 1757 में, मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक। कब लड़ाई लड़ी गई थी, 1757 में, जिसने ब्रिटिश रूल की स्थापना कर दी थी भारत में। और कौन सा युद्ध था, बैटल ऑफ प्लासी था, ठीक। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526, जब 1526 में पहला युद्ध लड़ा गया था पानीपत का, तो जो दिल्ली के कौन थे, दिल्ली का जो रूलर था उस समय पे वो कौन थे, तो कौन थे, इब्राहिम लोडी, कौन थे, इब्राहिम लोडी उस समय पे क्या थे, दिल्ली के रूलर थे। जब पहला बैटल लड़ा गया था, जो वो हार गए थे किससे, बाबर से, किससे हारे थे, बाबर से हार गए थे।
विच इंडियन एम्परर इज नोन फॉर द स्प्रेडिंग बुद्धिज्म अक्रॉस एशिया। ठीक है, तो ऐसा कौन सा एम्परर था, ठीक है, कौन सा इंडियन एम्परर थे जिन्होंने बुद्धिज्म फैलाया था इंडिया में? तो कौन थे? अशोका। कौन थे? अशोका वो एम्परर थे जिन्होंने क्या किया था? स्प्रेड किया था बुद्धिज्म को, ठीक है, उसके आइडियाज़ को एशिया में। ठीक है, कब? जब वो कन्वर्ट हो गए थे बुद्धिज्म में। ठीक है, पहले भी वो बुद्धिज्म को मानते थे, उसके बाद उन्होंने अपना आप को कन्वर्ट कर लिया था बुद्धिज्म में, और उसके बाद उन्होंने उसका प्रचार करना शुरू किया था ऑल ओवर इंडिया में। चलते हैं आगे। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? ठीक है, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के जो लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? राजगोपालाचार्य। कौन थे? राजगोपालाचार्य। ठीक है, ही वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया सर्विंग फ्रॉम 1948 टू 1950। ठीक है, 2 साल तक इन्होंने अपनी सर्व करी थी। आगे, हु वॉज द लीडर ऑफ द इंडियन नेशनल आर्मी ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड हो रहा था, ठीक है, तो इंडियन आर्मी को कौन लीड कर रहा था? इंडियन आर्मी को लीड कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी INA ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड एन एफर्ट टू गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। ये किस वजह से हुई थी, मतलब किस लिए कर रहे थे वो? ताकि ब्रिटिश रूल से हमें थोड़ी बहुत आज़ादी मिल सके। ठीक है, एक रास्ता मिल सके ब्रिटिश से आज़ाद होने का। तो कौन लीड कर रहे थे इंडिया को? ठीक है, सुभाष चंद्र बोस लीड कर रहे थे। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड? ठीक है, क्या कौन सी कंट्री जो सबसे ज़्यादा लंबी कोस्ट लाइन है जिसकी वर्ल्ड में? ठीक है, हमने अभी इंडिया में पढ़ा था, तो इंडिया में कौन सा स्टेट था? गुजरात था। कौन सा था? गुजरात। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में वो कर चुके हैं। ठीक है, अब आइए लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में कौन सी है? तो वर्ल्ड में है कनाडा। कौन सी? कनाडा है, जिसकी कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा है। वो कितनी है? 2,02,080 किलोमीटर्स। कितनी? 2,02,080 किलोमीटर तक वो फैली हुई है। ठीक, कौन सी? कनाडा में। विच माउंटेन रेंज सेपरेट यूरोप फ्रॉम एशिया? ठीक है, वो कौन सी माउंटेन है जो किसके बीच में आती है? एशिया और यूरोप के बीच में आती है। तो वो कौन सा है? यूरल माउंटेन। कौन सा? उरल माउंटेन, या फिर उरल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, कौन सा? उरल माउंटेन, जो यहाँ पे लाई करता है। ठीक है, ये एशिया, यहाँ यूरोप, और उरल यहाँ पे लाई करता है, जो सेपरेट करता है किसको? एशिया को और यूरोप को। ठीक, विच इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया? सबसे छोटी कंट्री लैंड के हिसाब से कौन सी है? तो कौन सी है? वेटिकन सिटी। कौन सी? वेटिकन सिटी इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट स्टेट। इंडिपेंडेंट स्टेट, ठीक है, याद रखना। द वर्ल्ड बाय लैंड एरिया, ठीक है, मेजर अबाउट कितना? 44 हेक्टेयर। कितना? 44 हेक्टेयर्स में फैली हुई है। ठीक है, कहाँ पे है? वेटिकन एक छोटा सा हिस्सा अपना रखती है, कहाँ पे? यूरोप के अंदर। ठीक, बहुत छोटा ही होता है। विच सी इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड बाय सरफेस एरिया? कौन सी ऐसी सी है जो सबसे ज़्यादा फैली है अपने सरफेस एरिया के हिसाब से? तो वो है साउथ चाइना सी। कौन सी? साउथ चाइना सी, द लार्जेस्ट सी बाय सरफेस एरिया कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये फैली हुई है। ठीक, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चंस को बार बार रीड करते रहिए, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, और समझ में भी आए। हु वॉज द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड? वर्ल्ड वॉर सेकेंड में सोवियत यूनियन को लीड कौन कर रहा था? ठीक है, कौन उनका संरक्षण था? ठीक है, तो कौन थे? जोसेफ स्टेलिन। कौन थे? जोसेफ स्टेलिन लीड कर रहे थे। ठीक है, लीडर थे वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, किसके? सोवियत यूनियन के। उन्होंने कब से कब तक किया? 1924 से लेके 1953 तक उन्होंने सोवियत यूनियन को लीड किया था। ठीक है, कब? वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो पहली फीमेल प्रेसिडेंट कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ठीक है, जो 2007 से 2012 तक रही। ठीक, पहली फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या नाम था? प्रतिभा पाटिल। कब से कब तक रही? 2007 से लेके 2012 तक। Which international organization was established after World War II to promote peace and security?
वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद वो कौन सी इंटरनेशनल संस्था थी जो उसमें आई, ठीक है, जो ऐसा कौन सा संगठन था जो स्थापित हुआ ताकि शांति बनाई रह सके, तो कौन सा था? यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ। कौन सा था? यूनाइटेड नेशन, ठीक है। ये एस्टेब्लिश किया गया था ताकि क्या हो सके? 1945 में एस्टेब्लिश किया गया था ताकि पीस मिल सके लोगों को, ठीक है, और फ्यूचर में अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो तो ये उसको रोक सके। विच कंट्री इज नोन फॉर हैविंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? कौन सी कंट्री है वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रखती है? वो है भारत, ठीक है। किस वजह से भारत इज नोन एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? क्यों? क्योंकि एक तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, ऊपर से जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट्स का वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लोगों के पास राइट्स हैं और उन लोगों के पास अपने हक हैं, ठीक है। इस वजह से भारत क्या है? डेमोक्रेसी है सबसे बड़ी पूरे वर्ल्ड में। विच यूरोपियन कंट्री हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स? ठीक है, कौन सी यूरोपियन कंट्री है जिसके पास हायर नंबर ऑफ नोबेल प्राइज विनर्स हैं? तो वो है जर्मनी। कौन सी? जर्मनी, ठीक है। तो जर्मनी के पास है सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज विनर्स, ठीक है, जो यूरोपियन कंट्री है, ड्यू टू इट्स रिच हिस्ट्री ऑफ साइंटिफिक, क्योंकि यहाँ पे क्या है? अच्छी खासी साइंटिफिक हिस्ट्री है और लिटरेरी अचीवमेंट्स हैं। कौन सी है? लिटरेचर में और साइंटिस्ट में, ठीक है, या फिर साइंस में इन लोगों ने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है पूरे वर्ल्ड के लिए, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा जो नोबेल प्राइज है वो कहाँ पे है? जर्मनी के पास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हु वॉज द लीडर ऑफ द क्यूबेन रिवॉल्यूशन? ठीक है, तो जो क्यूबेन रिवॉल्यूशन हुआ था, ठीक है, या फिर क्यूबा भी बोलते हैं, ठीक है, क्यूबेन रिवॉल्यूशन हुआ था तो उसके लीडर कौन थे? तो कौन थे? फिदेल कास्त्रो। क्या नाम था? फिडेल कास्ट्रो थे, जो क्या थे? लीडर थे किसके? क्यूबा क्रांति के, ठीक है। तो फिडेल कास्ट्रो वाज द प्राइम लीडर ऑफ द क्यूबेन रिवॉल्यूशन विच लेड टू द एस्टेब्लिश फॉर अ कम्युनिस्ट स्टेट इन क्यूबा। क्या चाहते थे वो? कि एक कम्युनिस्ट स्टेट बनाई जाए, कहाँ पे? क्यूबा में, फिर क्यूबा को एक कम्युनिस्ट स्टेट में बदला जाए, ठीक। यहां तक बात क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच कंट्री वॉज डिवाइडेड इंटू ईस्ट एंड वेस्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर? जब कोल्ड वॉर हो रहे थे, ठीक है, फिर जिस कंट्री में कोल्ड वॉर हुआ था, कौन सी ऐसी कंट्री थी जो ईस्ट और वेस्ट में बट चुकी थी? तो कौन सी थी? जर्मनी, ठीक है। कोल्ड वॉर के समय पे जर्मनी ईस्ट और वेस्ट में बट चुकी थी, ठीक है, और किस वजह से? विद द ईस्ट जर्मनी बीइंग अंडर सोवियत इन्फ्लुएंस एंड द वेस्ट जर्मनी अंडर वेस्टर्न इन्फ्लुएंस, ठीक है। जो ईस्ट जर्मनी थी वो सोवियत इन्फ्लुएंस के अंदर आ रही थी, ठीक है, और जो वेस्टर्न थी वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के अंदर जा रहे थे, ठीक है। इसलिए कंट्री क्या हो गए थे? दो पार्ट हो गए थे और ईस्ट और वेस्ट में कंट्री बढ़ चुकी थी, ठीक है। कंट्री का नाम जर्मनी, ठीक। यहाँ तक समझ में आई बातें, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आए? इजी क्वेश्चन हैं क्योंकि अभी हम स्टार्टिंग में हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन लाते जाएंगे। करंट अफेयर्स की बात करेंगे आगे। विच मिडल ईस्टर्न कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व? ठीक है, तो मिडल ईस्टर्न कौन सी कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व है? तो वो है सऊदी अरेबिया, ठीक है, या सऊदी अरब बोलते हैं, ठीक है। ये वर्ल्ड में सबसे ऊपर आती है किसमें? ऑयल प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में, ठीक है। तो किसमें? ऑयल प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में कौन सी? सऊदी अरेबिया सबसे ऊपर आती है। हु वॉज द प्रेजिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बिफोर नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला से पहले जो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट थे, क्या नाम था? FWD क्लर्क। क्या नाम था? FWD क्लर्क, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला से पहले दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे और उन्होंने रंग भेद समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्या गया था? रंग भेद समाप्त करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, ठीक है। क्या नाम है? नाम एक बार फिर से, FWD क्लर्क। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन टर्म ऑफ लैंड एरिया? ठीक है, तो लैंड एरिया के उसमें कौन सी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा बड़ी है? तो वो है रसिया। कौन सी? रसिया है वो कंट्री जो लैंड एरिया में सबसे ज़्यादा बड़ी है, ठीक है। कितना? 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स में फैली हुई है, ठीक है। तो देखो ना, पूरा ये रसिया ही है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक। एशिया में भी यूरोप में भी दोनों जगह आता है, ठीक है। इसलिए क्या है? सबसे बड़ा है पूरे लैंड एरिया वाइज पूरे वर्ल्ड में। और अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे बड़ा कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, और सबसे छोटा गोवा, अगर हम सिर्फ लैंड वाइज बात करें तो, ठीक। चलते हैं आगे। विच इंटरनेशनल ट्रीटी एम्स टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज? ठीक है,
बाय रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस गैस एमिशन। कौन सी ट्रीटी हुई थी, ठीक है, जिसके में अंदर क्या गया था, जो ग्रीन हाउस हो रहा है, ठीक है, या फिर ग्रीन हाउस जो वो चला था, ठीक है, उसको कम करने के लिए क्या समाधान निकाले जाएं, ठीक है। तो कहाँ पे हुई थी, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। एक क्या हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, जो 2015 में अडॉप्ट किया गया था। इसका क्या था, एम करना था ग्लोबल लिमिट्स को, ठीक है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग को टू वेल बिलो 2 डिग्री सेल्सियस कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। जो अब तक चलते हुए आ रहे थे 2015 से पहले, उससे 2 डिग्री सेल्सियस तक कम करने के लिए ये समझौता किया गया था, जिसे समझौते को क्या नाम दिया गया था, पेरिस एग्रीमेंट। क्या बोला गया था, पेरिस एग्रीमेंट। Which Asian country was the first to achieve independence from colonial rule after World War II? तो कौन सी थी, फिलीपींस। कौन सी, फिलीपींस वो कंट्री थी जिसको सबसे पहले क्या मिली थी, आज़ादी मिली थी वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, ठीक है। फर्स्ट एशियन कंट्री इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कॉलोनियल रूल आफ्टर वर्ल्ड सेकेंड अचीविंग, ठीक है, क्या कहती थी, 1946 में, ठीक है। 1946 में क्या मिल गई थी, इसे आज़ादी मिल गई थी, किससे, कॉलोनियल रूल से या फिर ब्रिटिश से। वॉट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम, ठीक है, एक खाली स्थान पे या फिर खाली जगह पे जो स्पीड की लाइट की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 2,99,792 किलोमीटर। कितनी, 2,99,792 किलोमीटर्स पर सेकंड। कितनी, पर सेकंड, ठीक है। तो ये क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, कहाँ पे, इन अ वैक्यूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स के जो जनक हैं या फिर फादर हैं वो किसको माना जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा काम आती हैं किसमें, फिजिक्स में। और उन्होंने रिलेटिव और क्वांटम मैकेनिज्म की भी थ्योरी दी है फिजिक्स के लिए, इसलिए वो क्या माने जाते हैं, फादर माने जाते हैं फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स के। वॉट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, ठीक है। और ये किसके नाम के रखी गई थी, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे। किसके, जॉर्ज साइमन ओम के नाम पे ये रखा गया था। वॉट फिनोमिनन एक्सप्लेन वाई द स्काई इज ब्लू ड्यूरिंग द डे, ठीक है। वो कौन सा फिनोमिना है जो बताता है कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है दिन के समय पे, तो कौन सा है, रे लाइन स्कैटरिंग। कौन सी, रे लेग स्कैटरिंग, ठीक है। ये फिनोमिना है जो हमें बताता है कि किस वजह से जो स्काई है वो दिन में ब्लू दिखता है। वॉट इज द प्रोसेस बाय विच सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू अ गैस, ठीक है। वो कौन सी प्रोसेस होती है जिसमें क्या होता है, जो सॉलिड होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में। तो कौन सी, सब्लिमेशन उस प्रोसेस का नाम होता है जिसमें क्या होता है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें, गैस में, ठीक। वॉट इज द प्राइमरी लैंग्वेज ऑफ द रोमन एम्पायर, जो रोमन एम्पायर था उनकी प्राइमरी लैंग्वेज कौन सी थी, लैटिन लैंग्वेज। कौन सी, लैटिन लैंग्वेज उनकी प्राइमरी लैंग्वेज थी, ठीक है, ऑफ द रोमन एम्पायर एंड इज द बेसिक फॉर मैनी मॉडर्न लैंग्वेज। ये बेस था किसके लिए, जो आजकल बहुत ज़्यादा लैंग्वेज बोली जाती है उनके लिए। एक बार फिर से, ठीक है, क्या ऐसी रोमन एम्पायर की कौन सी भाषा थी, लैटिन लैंग्वेज, और लैटिन से आजकल बहुत ज़्यादा बनाई भी जाती हैं लैंग्वेजेस। हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के पहले प्रेजिडेंट कौन थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। क्या नाम था, जॉर्ज वॉशिंगटन, द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट सर्विंग फ्रॉम 1789 टू 1797, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, अपने आप को सर्व किया था या फिर सर्व किया था किसके लिए, यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, इतने सालों तक, प्रेजिडेंट, फर्स्ट प्रेजिडेंट। वॉट वॉज द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्लिन वॉल, ठीक है। बर्लिन वॉल का मतलब अस्तित्व क्यों है, तो सबसे पहले किस लिए, कि वो क्या करती है, इट्स सेपरेट ईस्ट एंड वेस्ट बर्लिन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। ये कोल्ड वॉर के समय पे ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग करती थी, ठीक है। बनाई कब गई थी ये, 1961 में बनाई गई थी, ठीक है। ईस्ट और वेस्ट बर्लिन को अलग अलग करने के लिए, जो कम्युनिस्ट ईस्ट थे और द कैपिटलिस्ट वेस्ट, ठीक है। ईस्ट में कौन रहते थे, कम्युनिस्ट रहते थे, और वेस्ट में कैपिटलिस्ट रहते थे, ठीक है, कोल्ड वॉर के समय पे, इसलिए ये बनाई गई थी। वॉट वॉज द मेन कोज ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका जो सबसे बड़ा कोज था या सबसे बड़ा कारण था वो क्या था,
इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड टैक्स बर्डन, लोगों के ऊपर टैक्स बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, ठीक है। तो जो लोअर क्लास थे उनके ऊपर बढ़ रहा था, ठीक है। और जो प्योर इकोनॉमिक कंडीशन हो गई थी वहाँ की, उस वजह से रिवोल्यूशन हुआ, ठीक है। इस वजह से फ्रांस में रेवोल्यूशन हुआ। हु वॉज द लीडर ऑफ द मंगोल एम्पायर, तो मंगोल एम्पायर के जो लीडर थे वो कौन थे? जंगेज खान थे। कौन थे? जंगेज खान, ठीक है। ही वॉज द फाउंडर एंड लीड बाय मंगोल एम्पायर विच बिकेम द लार्जेस्ट कंटिन्यू एम्पायर इन हिस्ट्री, ठीक है। जो क्या था? सबसे बड़ा एम्पायर था हमारे हिस्ट्री में। कौन थे? जंगेज खान। वॉट वॉज द मेन कोज ऑफ फॉल ऑफ रोम एम्पायर, अब रोम एम्पायर के गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या था? बारबेरियन इन्विजन। क्या था? बारबेरियन इन्विजन। द फॉल ऑफ द रोम एम्पायर वॉज सिग्निफिकेंटली ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ वेरियस बारबेरियन ट्राइब्स, ठीक है। जो बारबेरियन ट्राइब्स थी उनके दखल अंदाजी करने की वजह से क्या हुआ था? इनका पतन हुआ था, ठीक। विच सिविलाइजेशन इज नोन फॉर द कंस्ट्रक्शन द पिरामिड्स, ठीक है। तो पिरामिड्स बनाने के लिए कौन सी जो सिविलाइजेशन है उसको माना जाता है कि उन्होंने ही बनाई थी, तो कौन सी थी? एशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। कौन सी? जो एशियंट इजिप्टियंस थे उनको माना गया था, उनको ही कारक माना गया था किसका? पिरामिड्स बनाने का, ठीक है। जो ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा है उसको भी क्या माना गया था कि वो भी उन्होंने ही बनाया है। किसने? एशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन के अंतर्गत ही बना था, या फिर उस समय पे ही बना था, ठीक है। आज की वीडियो का जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन नॉर्थ एंड द साउथ इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में दीजिएगा, ठीक है। कल की वीडियो में हम इसका आंसर बताएंगे, देखते हैं आप लोगों में से कितने लोग सही बता पाते हैं, कितने नहीं बताते, ठीक है। क्या था? विच वॉर वॉज फोर्ट बिटवीन द नॉर्थ एंड द साउथ इन द यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। कौन सी लड़ाई लड़ी गई थी किसके बीच में? नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच में, ठीक। आंसर जरूर बताइएगा कमेंट में, अच्छा लगेगा हमें भी, ठीक है। आज की वीडियो में हमारे लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं। अब मिलेंगे कल के, ठीक है। अब मिलेंगे कल, ठीक है। कल की वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आगे के मतलब जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं वो करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हमारी वीडियो को देखते रहिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। बाय बाय।